गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चेकिंग ऑफ कॉइल। हम लोगों ने रेसिस्टर पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा और उनका चेकिंग भी देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कॉइल को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। लेकिन यह चेकिंग देखने से पहले हम लोग आज एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले वह जो स्टोरी है वो काफी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए स्टोरी को, कहानी को लास्ट तक अवश्य सुनेंगे और वीडियो को भी लास्ट तक देखेंगे। कहानी एक बच्चे और अरस्तु की है। एक समय एक बच्चा अरस्तु जी के सामने गया, उनके कुटिया में गया। बाबा, हमने आप सुना है कि आप लोगों को बहुत कम समय में सफल कर देते हैं, ऐसा चीज बताते हैं जिससे कि लोग तुरंत सफल हो जाते हैं। अरस्तु ने कहा कि हाँ, ये तो सच है। तो वो बच्चा बोला कि हमको भी वो ज्ञान दे दीजिए। वो बोले आज नहीं, इसके लिए तुमको कल आना होगा। वो बच्चा खुशी खुशी अपने घर गया। अगले दिन सुबह में वह उनके कुटिया पर गया। अरस्तु जो थे उन्हें उस बच्चे को लेकर करके एक नदी के पास गए और नदी में वे लोग स्नान करने गए। जब कुछ गहरे पानी में अरस्तु गए तो उस युवक के बाल को पकड़ कर करके पानी के अंदर डुबोने लगे। वो बेचारा काफी बेचैन हो गया, छटपटाने लगा। लेकिन जितना वो निकलने का कोशिश करता, अरस्तु उसे उतने ही दबाव से पानी में डालते जा रहे। एक समय ऐसा आया जब वो बच्चा अपना पूरा जोर लगा कर करके, अपने पूरा शक्ति लगा कर करके और उनके हाथ को झटका दे कर करके बाहर निकला। कुछ देर के बाद वो बोला कि हम तो आपसे शिक्षा लेने आए थे और आप तो हमको मारने पर फिदा थे, आप तो हमको मार देना चाहते थे। लोग गलत कहते हैं कि आप लोगों को सही शिक्षा देते। अरस्तु ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा कि बच्चे, जिस प्रकार तुम अभी अपनी जान को बचाने के लिए अपना सारा शक्ति लगा दिए, अगर उसी प्रकार से किसी भी काम में अगर तुम अपने सारे शक्ति को लगा देते हो तो वहां पर तुम सफल हो जाओगे। और सफलता का यही राज है। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का कोशिश करते हैं, अपनी सारी शक्ति को लगा देते हैं, तो वहां हम सफल जरूर होते। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को देखते हैं। तो आज के क्लास में जो टॉपिक है चेकिंग ऑफ कॉइल। तो कॉइल को चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। ये आपका मल्टीमीटर हो गया। मल्टीमीटर में एक कॉमन का जो रेंज है उसमें हम लोग ब्लैक वाले तार को लगा देते हैं और दूसरा तार जो है वो 1 मेगा वाले रेजिस्टेंस रेंज में लगाते हैं। अब ये मीटर का दो सिरा आपके पास मिला। अब इस दोनों सिरे को कॉइल के दोनों टर्मिनल पर, एक कॉइल में कम से कम 2 टर्मिनल रहेगा, 2 से ज्यादा टर्मिनल हो सकता है। टैप्ड कॉइल में जितना टैप होगा उतना कॉइल का टर्मिनल होगा, लेकिन 2 टर्मिनल, जैसे ये एक हम लोग चौक लिए हुए हैं, चौक में यहाँ पर ये 2 टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल पर हम लोग क्या करेंगे, इस मीटर के तार को रखेंगे। यदि मीटर का सुई, यहाँ जो मीटर का सुई है यदि आगे बढ़ता है, इसका मतलब हुआ कि कॉइल हम लोग का सही है। और अगर मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ता है, इसका मतलब हुआ कि कॉइल हम लोग का कटा हुआ है, अर्थात
ओपन अर्थात खराब। दूसरा हम लोग चेकिंग क्या करते हैं कि क्वाइल के एक टर्मिनल पर हम लोग मीटर के एक तार को रखते हैं, जैसे इस तार को हम लोग रख दिए, और दूसरे तार को कोर पर रखते हैं अर्थात ये बॉडी पर रखते हैं। यह देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वाइल का तार जो है वो बॉडी से शॉर्ट हो रहा है। अगर बॉडी से सटा हुआ होगा तो बॉडी में करंट आएगा। और हम लोग 1 मेगा में तो कंटिन्यूटी जो देखते हैं उससे पता चलता है कि क्वाइल हम लोग का सही है या खराब है। लेकिन क्वाइल है और इस मीटर में हम लोग बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं जो रेसिस्टेंस के समय में काम करता है। बाकी किसी अवस्था में अर्थात डीसी करंट मापते समय, डीसी वोल्टेज मापते समय या एसी वोल्टेज नापते समय या इस मीटर के अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो काम नहीं करता है। वो काम कब करता है? केवल कॉमन और रेसिस्टेंस रेंज में अर्थात 10 किलो और 1 मेगा। तो 1 मेगा में जो हम लोग लगाकर चेक करते हैं उससे हम लोग कंटिन्यूटी पता करते हैं, क्वाइल ओपन है या सही है। अब है कि क्वाइल जब भी तार हम लोग यूज करेंगे तो उसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अगर वो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है हम लोग चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरनल रेसिस्टेंस पता चलता है। जैसे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मीटर के तार को 1 मेगा से निकाल कर करके और 10K में रखते हैं। 10K में अगर हल्का से सटाएंगे तो ये 1 मेगा का ही काम करेगा। जब इसको पुश करते हैं अंदर के तरफ तो एक छोटा सा आवाज होता है और तब जाकर करके वो 10 किलो में होता है। और अब हम अगर मीटर के दोनों तार को क्वाइल के दोनों टर्मिनल पर टच करते हैं तो क्वाइल का जो थोड़ा बहुत इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो भी हमको पता चल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि क्वाइल में रुकावट हो रहा है अर्थात वो सही है। ऐसा नहीं है क्वाइल का तार का लंबाई अगर छोटा रहेगा तो मीटर में वो रेसिस्टेंस हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो अब हम लोग फिगर को देख लेते हैं। जैसे हम लोग का एक ये क्वाइल हो गया और ये कोर हो गया। मीटर लिए हम लोग एक मीटर में एक कॉमन और 1 मेगा का रेंज लिए। मीटर के एक तार को हम लोग क्या करेंगे, क्वाइल के एक सिरे से जोड़ेंगे और क्वाइल के दूसरे सिरे से मीटर के 1 मेगा वाले को जोड़ेंगे। नीडल जो रहता है यहाँ पर फिक्स रहता है। अगर मीटर का सुई आगे बढ़ता है इसका मतलब कि ये क्वाइल हम लोग का सही है। और यदि मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ता है इसका मतलब कि ये क्या है, ओपन है। ओपन है तो क्वाइल का सही और ओपन का पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मीटर के दोनों में से किसी एक तार को क्वाइल से हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कोर पर सटाते हैं। यदि कोर पर सटाने के बाद यदि मीटर का सुई नहीं हिलता है अर्थात वो सही है, कोर और क्वाइल एक दूसरे से अलग है। और यदि मीटर का सुई आगे बढ़ जाता है यानी कि शॉर्ट है, मीटर का सुई अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो वो शॉर्ट है। अब थोड़ा सा नहीं, ये पूरा आगे बढ़ता है। शॉर्ट अगर होगा तो वो पूरा आगे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का, कहेंगे कि क्वाइल और कोर शॉर्ट है अर्थात खराब है।
दूसरे शब्द हम लोग कह सकते हैं कि क्वाइल और कोर के साथ कोई कंटिन्यूटी हम लोग को नहीं मीटर बताना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस चेक करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो 10 किलो का रेंज है, मीटर के इस तार को यहाँ से हटा के 10 किलो वाले रेंज में रखेंगे और इस तार को फिर यहाँ से हम लोग हटा कर करके इस क्वाइल पर रखेंगे। इस अवस्था में जो मीटर रेसिस्टेंस शो करता है वह डीसी रेसिस्टेंस कहलाता है, डीसी रेसिस्टेंस। वह डीसी रेसिस्टेंस होता है जो क्वाइल के लंबाई पर निर्भर करता है और उसके मोटाई पर निर्भर करता है। अगर क्वाइल छोटा होगा तो वहां डीसी रेसिस्टेंस नगण्य दिखाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्वाइल का अलग अलग चेकिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर इस तरह से क्वाइल है, यहाँ पर क्वाइल लपेटा हुआ है और यहाँ पर 5 टर्मिनल है। ये 5 टर्मिनल है। इसमें से ये क्वाइल का कौन सिरा किसके साथ जुटा है ये हम लोग को पता नहीं है। जैसे ये इससे जुटा हुआ है, इसमें से ये इससे जुटा हुआ है और ये इससे जुटा हुआ है। तो कौन किसका है ये पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मीटर देंगे और मीटर में एक तार कॉमन पर और एक तार 1 मेगा में रखेंगे। एक तार को हम लोग किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और मीटर के दूसरे तार को हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस पर हम लोग कनेक्ट किए। अगर मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ा, जैसे ये पॉइंटर है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करके देखेंगे। अगर फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है तो इस तरह से इसको अलग अलग सिरे पर कनेक्ट करेंगे। कोई ना कोई एक सिरा ऐसा होगा जिस पर वो मीटर का सुई आगे बढ़ेगा। तो जिस पर वो मीटर का सुई आगे बढ़ेगा, जैसे मान लेते हैं इस पर आगे बढ़ा है, तो क्वाइल का एक सिरा ये वाला हो गया और क्वाइल का दूसरा सिरा यहाँ पर कनेक्टेड है। इस प्रकार हम लोग क्वाइल के सिरे का पहचान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।